हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। दिवाली की सफाइयाँ पूरी हो गई होगी और धनतेरस आने वाला है। और धनतेरस दिवाली के पहले मोक्षदायिनी महामोक्षदायिनी एकादशी आ गई है। चातुर्मास की अंतिम एकादशी है, बहुत महत्वपूर्ण है। और रमा एकादशी साल में आने वाली सभी एकादशियों में विशिष्ट स्थान रखती है। और एक तो इसका उल्लेख महाभारत में भी आता है। कहा जाता है माता लक्ष्मी को समर्पित एकादशी होती है। और इस एकादशी में विष्णु भगवान के साथ साथ विशेष रूप से माता लक्ष्मी की पूजा का विधान आता है। कार्तिक मास है और दीपदान का अत्यंत ही महत्व है। तो इस एकादशी से लेकर जो भी मनुष्य दीपावली तक 5 दिन दीपदान करता है, कहा जाता है उसकी सभी मनोकामनाएं स्वतः ही पूर्ण हो जाती है। रमा एकादशी है भगवान विष्णु के निमित्त किए जाने वाली एकादशी व्रत का पालन करने से मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। और इसके बारे में एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री हरि कृष्ण से पूछते हैं, हे जनार्दन, मुझ पर आपका इतना स्नेह है, कृपा करके बतलाइए कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में कौन कौन सी एकादशी आती है और इनका महात्म्य क्या है। तब भगवान श्री हरि कृष्ण कहते हैं, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। रमा परम उत्तम और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। पूर्व काल में मुचुकुंद नाम से विख्यात एक राजा थे, जो भगवान श्री हरि विष्णु के अनन्य भक्त थे, सत्य प्रतिज्ञ थे और निष्कंटक राज्य का शासन करते हुए उस राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ चंद्रभागा का विवाह कर दिया। और एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर के घर आए। उनके यहाँ दशमी का दिन आने पर समूचे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया जाता था। एकादशी के दिन कोई भी भोजन ना करे। यह डंके की घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मैं किसी भी प्रकार का भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाओ जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। अब मुझे इस समय में क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो। तब चंद्रभागा सोचने लगी कि मेरे पति अत्यंत ही दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। चंद्रभागा बोली, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में तो एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। हाथी, हाथियों के बच्चे, घोड़े, अन्य पशु भी घास, अन्न, जल तक आहार नहीं ले पाते। फिर मनुष्य की तो बात ही क्या, एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकेगा। हे प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। और इस प्रकार मन में विचार कर अपने चित्त को दृढ़ कीजिए। शोभन ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी आज उपवास करूंगा। देव का जैसा विधान है वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं इस प्रकार के विचार कर शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया और क्षुधा से उनकी शरीर में पीड़ा होने लगी। बहुत दुखी हुए और भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्य अस्त हो गया। रात्रि आई। जो हरि पूजा पारायण थे, जागरण में आसक्त वैष्णव थे, उनको हर्ष हो रहा था। उनके हर्ष को बढ़ाने वाली एकादशी थी। वही रात्रि शोभन के लिए अत्यंत दुखदायिनी साबित हुई। सूर्योदय होते होते शोभन के प्राण अंत हो गए। राजा मुचुकुंद ने राजोचित काष्ठों से उसका दाह संस्कार करवाया और चंद्रभागा पति का पारलौकिक कर्म करके अपने पिता के घर ही रहने लगी। हे नृपश्रेष्ठ, रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर प्राप्त हुआ। वहाँ शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगा और राज्य करने लगा। राजा मुचुकुंद के नगर में सोम शर्मा नाम का एक विख्यात ब्राह्मण रहता था। वो तीर्थ यात्रा के प्रसंग में घूमते घूमते कभी मंदराचल पर्वत पर गया और वहाँ उन्हें शोभन दिखाई दिया। राजा के दामाद को पहचान कर वे उनके निकट गए। शोभन भी उस समय द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा को आया जान शीघ्र ही आसन से उठकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रमशः अपने श्वशुर राजा मुचुकुंद, प्रिय पत्नी चंद्रभागा और समस्त नगर का कुशल समाचार पूछा। ब्राह्मण सोम शर्मा ने कहा, राजन, यहाँ सबकी कुशल है। यहाँ तो अद्भुत आश्चर्य की बात है, ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो किसी ने भी कहीं नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई। तब शोभन बोले, द्विजेंद्र, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की जो रमा नाम की एकादशी है, उसी का व्रत करने मात्र से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है।
हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मुचुकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृत्तांत कहिएगा। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण मुचुकुंदपुर में गए और वहां चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया। सोम शर्मा बोले, शुभे, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है तथा इंद्रपुरी के समान उनके दुर्धर्ष नगर का भी अवलोकन किया है और वे उसे अस्थिर बताते हैं, तुम उसको स्थिर बनाओ। तब चंद्रभागा ने कहा, ब्रह्म ऋषि, मेरे मन में पति के दर्शन की तीव्र लालसा लगी हुई है, आप मुझे उनके पास वहां लेकर चलिए, मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, सोम शर्मा चंद्रभागा की बात सुनकर उसे साथ लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि के मंत्र की शक्ति और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और उसने दिव्य गति को प्राप्त कर लिया। इसके बाद वह अपने पति के समीप गई। अपनी प्रिय पत्नी को आई देखकर शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बिठाया। चंद्रभागा ने अपने पति से प्रिय वचन कहे, हे नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई, तब से लेकर आज तक मैंने जो एकादशी के व्रत किए हैं और उनसे मेरे भीतर जो भी पुण्य संचित हुआ है, उसके प्रभाव से यह नगर स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धिशाली होगा। हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार चंद्रभागा रमा व्रत के प्रभाव से दिव्य रूप और दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर अपने पति के साथ मंदराचल पर्वत के शिखर पर आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी का वर्णन किया है। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। मैंने दोनों पक्षों के एकादशी व्रतों का पाप नाशक महात्म्य बताया है। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी है और वैसे ही शुक्ल पक्ष की भी है, इसमें कोई भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे सफ़ेद रंग की गाय हो या काले रंग की गाय हो, दोनों का दूध एक जैसा ही होता है। उसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशियाँ समान फल देने वाली मानी गई है। और जो भी मनुष्य कुछ करे ना करे, व्रतों के महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है, औरों को सुनाता है, वह समस्त पापों से छूटकर श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। दोस्तों, इसी क्रम में रमा एकादशी का व्रत इस साल 21 अक्टूबर शुक्रवार के दिन रखा जा रहा है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की 11 तिथि है। दीपावली से 4 दिन पहले मनाई जा रही है। अपने आप में बहुत खास है। और एकादशी तिथि का प्रारंभ वैसे तो अक्टूबर 20 को 4:04 पर शुरू हो चुका है और एकादशी तिथि का जो समय है वो पूर्ण होगा शाम को 5:22 पर 21 अक्टूबर को। जो लोग भी व्रत का पारण करेंगे वो 22 तारीख को व्रत का पारण करेंगे सुबह 6:26 से लेकर 8:42 तक। और इस साल रमा एकादशी के दिन बहुत अति शुभ योग भी बना है। शुक्ल योग में आई है रमा एकादशी, शाम को 5:46 तक रहने वाली है। इसके बाद ब्रह्म योग आ रहा है। कोई भी कार्य आप करते हैं तो उसमें सफलता अवश्य हासिल होती है। एकादशी तिथि उदयमान्य होती है और इस एकादशी में मूल रूप से महालक्ष्मी के रमा स्वरूप के साथ साथ भगवान विष्णु के 8वें पूर्ण अवतार श्री कृष्ण भगवान के केशव रूप के पूजन का विधान आता है। शास्त्रों में श्री कृष्ण भगवान के केशव स्वरूप का चित्रण बहुत ही सुंदर स्वरूप से किया गया है। इस मनमोहक स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण यौवन अवस्था में हैं और इनके बाल लंबे घने अति सुंदर माने गए हैं। देवराज इंद्र द्वारा रचित महालक्ष्मी अष्टक का इस दिन स्तोत्र का पाठ करना चाहिए आपको। और देवी का रमा नाम देवी लक्ष्मी के एकादश प्रिय नामों में से एक माना गया है। दशमी तिथि की रात्रि से ही आपको सात्विकता बरतनी चाहिए। एक समय या सात्विक भोजन करते हुए भक्त को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जप करते हुए सोना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, हथेलियों के दर्शन करें, शौच आदि से निवृत्त होकर के घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई करें, हल्दी के जल का छिड़काव करें, तोरण लगाएं, रंगोली सजाएं। आपकी इच्छा हो जैसी माता लक्ष्मी के आगमन की तैयारियां करें।
फिर तीर्थों के जल में जाकर स्नान करें और इस दिन आपको एक चुटकी हल्दी या आंवला का रस ये डाल करके स्नान करना चाहिए। फिर स्वच्छ धुले हुए सुंदर वस्त्र धारण करें। हल्के रंग के वस्त्र धारण करें, नीले काले वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए और 1 लोटा जल सूर्य भगवान को अर्पित करें। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस प्रकार से बोलते हुए सूर्य भगवान को 1 लोटा जल अर्पित कीजिए। उसी लोटे में जल भर लीजिए, थोड़े से काले तिल डाल लीजिए और दक्षिणमुखी हो जाइए और अपने पितृ के निमित्त ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, पितर पित्राणी की जय, ऐसा बोलते हुए 1 लोटा जल आपको अपने पितृदेव के निमित्त अर्पित करना चाहिए। तुलसी को एकादशी पर जल नहीं देते, इस बात का ध्यान रखें। तुलसी पत्र भी नहीं तोड़ना चाहिए। जो गमले में गिरी हुई तुलसी की पत्तियां हैं उन्हें उठाकर आप धोकर कार्य में ले सकते हैं। इसके बाद अपने पूजा स्थल पे आ जाइए। पूजा स्थल की साफ सफाई करके व्रत का संकल्प लें। एक चौकी ले लीजिए, उस पर पीले रंग का आसन बिछा लीजिए, लाल वस्त्र बिछा सकते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की साथ में मूर्ति स्थापित कीजिए। दक्षिणावर्ती शंख है, सिद्ध किया हुआ होना चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख हमेशा बताती हूँ 1.25 लाख मंत्रों से, अगर वो है तो विष्णु भगवान का हल्दी मिश्रित जल से आप अभिषेक करें और पंचामृत आदि है तो पंचामृत आदि से आप अभिषेक करें। इसके बाद फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं, पोंछें और इसके बाद भगवान को पीले रंग के वस्त्र आदि धारण कराएं या पीले रंग का कलावा चढ़ा सकते हैं और भगवान का श्रृंगार करें। फूलों से श्रृंगार करें, जनेऊ चढ़ाएं। पीताम्बर धारी है भगवान विष्णु, तो इस दिन आपको भी पीले वस्त्र धारण करने चाहिए और साथ ही भगवान को भी पीली पीली चीज़ें चढ़ानी चाहिए। पीले रंग के फूल अर्पित करें, पीला ही चंदन चढ़ाइए। माँ लक्ष्मी को गुलाबी रंग के वस्त्र अर्पित करें और जो दीपक आप जलाएंगे इस दिन वो केसर मिले हुए घी से दीपक करें। अगर केसर नहीं है तो 1 चुटकी हल्दी डाल दीजिए दीपक में। गुलाब की अगरबत्ती करें, लक्ष्मी माँ को कुमकुम चढ़ाना चाहिए, लाल पुष्प से श्रृंगार कराएं और सेव की खीर अगर बना सकते हैं तो इसका भोग लगाइए। 1 दिन पहले तोड़े गए तुलसी पत्र या आपने गमले से उठाए हैं तो उस पर थोड़ा सा शहद लगाकर इस दिन भगवान को समर्पित करें और कम से कम 1 माला का जप करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिर्भिध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं। नहीं बोल सकते तो ओम श्री हरि विष्णु भगवान की जय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर सिर्फ जय माँ लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु, जय माँ लक्ष्मी, इस प्रकार से बोल करके आपको थोड़ी देर भगवान से कनेक्शन बनाना चाहिए, जप करने चाहिए और पूजा के बाद जो सेव की खीर आपने बनाई है उसमें से थोड़ी सी खीर किसी सुहागन को भेंट कीजिए। इसके बाद घर में प्रसाद लेना चाहिए। इस दिन जो भी आपने तुलसी पत्र और शहद चढ़ाया था वो आपको स्वयं को सेवन करना चाहिए, लेकिन कब, उस दिन नहीं करते। एकादशी पर शहद का सेवन नहीं किया जाता तो अगले दिन सुबह आप करेंगे। उसको फ्रिज में रख दीजिए या ऐसे ही ठंड का मौसम आ गया रख दीजिए, इसे अगले दिन आपको सेवन करना चाहिए। और शाम के समय तुलसी पर दीपदान अवश्य करना चाहिए। इस दिन शाम को आपको दीप जलाकर तुलसी नामाष्टक का भी पाठ करना चाहिए। जो व्यक्ति ये व्रत नहीं भी रखते हैं वो लोग भी अगर इस दिन, इस शाम को लक्ष्मी नारायण की पूजा कर तुलसी के सामने जा कर के आप या तो पत्ता अर्पित कर दीजिए लक्ष्मी नारायण भगवान को या फिर तुलसी के सामने बैठ करके एक दिया जला लीजिए। और तुलसी का दर्शन इस दिन करना पाप नाशक माना जाता है, मोक्षदायक माना जाता है। और जो भी मनुष्य इस दिन तुलसी की पूजा करता है, तुलसी की पूजा करने मात्र से आपको व्रत, यज्ञ, जप, होम, हवन आदि पुण्य कर्म करने का पुण्य प्राप्त होता है। तुलसी नामाष्टक का पाठ बता देती हूँ, जो लोग भी करना चाहें करें। वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्प सारा नंदनीय तुलसी कृष्ण जीवनी एत भामाष्टक चैव स्तोत्रम नामार्थम संयुतम यह पठेत ताम च संपूज्य सौश्र मघ फलम लमेत। इस प्रकार से बोल करके आपको पूजा करना चाहिए। और तुलसी का आज से शुरू करके, अगर अभी तक कार्तिक माह में आपने रोज पूजन शुरू नहीं किया है तो कार्तिक माह में अवश्य तुलसी का पूजन करें। और तुलसी में आप एक सिद्ध शालिग्राम जी, वैसे तो शालिग्राम जी स्वयं सिद्ध माने गए हैं, लेकिन फिर भी अगर मंत्रों से उनको अभिमंत्रित करके आपको प्राप्त हो तो उन्हें स्थापित करें तुलसी के गमले में। आप देखेंगे आपके घर में धन, वैभव, सुख, समृद्धि, निरोग रहने के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति सभी मनुष्यों को अवश्य होगी। और जो भी मनुष्य तुलसी के पौधे के सामने बैठ करके
इस दिन तुलसी नामाष्टक का मंत्र का पाठ करता है, उसके जीवन में पुण्य कर्म का उदय होता है, जीवन की सभी व्याधियों का नाश होता है। दोस्तों, रमा एकादशी है। शाम के समय मिट्टी का कच्चा दीपक ले लीजिए और घी से प्रज्वलित कर लीजिए। दो दीपक आप सुबह ही बना के रख लीजिए। कच्ची मिट्टी अपने गमले से निकाल लीजिए, उससे 2 मिट्टी के दिए बना लीजिए और शाम को इसे घर की पूरब दिशा में रख दीजिए। आप देखेंगे जीवन में महाकर्ज भी चढ़ा है, बड़ा से बड़ा कर्ज है तो वो उतरने का रास्ता मिल जाता है, सही दिशा आपको प्राप्त होती है और समस्त प्रकार के नेगेटिव बंधनों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, इस दिन आप चाहें तो जल में तुलसी पत्ते भी डाल करके स्नान कर सकते हैं और अगर आपके घर में बुरी शक्तियों को आप भगाना चाहते हैं तो आज की शाम आपको क्या करना है, 4-5 तुलसी के पत्ते ले लीजिए, उनको पानी के अंदर डाल करके आज एक दिन के लिए रहने दीजिए और अगले दिन आपको क्या करना है, अगर पीतल का कलश है तो पीतल के कलश में रखिए। अब 24 घंटे के बाद इस पानी को आपको घर के मुख्य द्वार पर, अपनी तिजोरी पर, अपने पूजा स्थल पर, अपने घर के चारों कोनों में, अंधेरे कमरों में, स्टोर रूम में, बालकनी में, सभी जगह या छत है छत पर इसे छींट देना है। किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियाँ होगी तो स्वतः ही भाग जाती है। आज के दिन आपको क्या करना है, जो लोग भी काल सर्प दोष से पीड़ित हैं उन्हें आज के दिन तुलसी के पौधे में चांदी का तार ले लीजिए, पतला पतला चांदी का तार ले लीजिए और 2 छोटे छोटे चांदी के तार ले लीजिए और उन्हें सर्प का भाव करके तुलसी के पौधे में इसे दबा देना चाहिए। इसके बाद 43 दिन तक वहीं बैठ करके आपको ओम नकुल नागाय इस मंत्र का कम से कम आपको रोज 11 माला का जप करना चाहिए 43 डेज तक। इससे भी काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत एकादशी है और आज के दिन जो भी मनुष्य इस प्रकार से पूजन करता है उसे सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिलता है। और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। इस दिन रात्रि में आपको 8 जगहों पर दीपदान अवश्य करना चाहिए। पहला मैंने बताया तुलसी का पौधा, दूसरा आपके घर के मंदिर में यानी घर के ईशान कोण में आपको करना है। तीसरा जो दीपक है आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाना है, चौखट के बाहर लगाना है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ लगाना है, घर के अंदर। कभी भी चौखट पे जब दिया रखते हैं तो बाहर ही रखा जाता है, घर के अंदर तक दीपक नहीं रखते हैं, इस बात को आप समझ लीजिए। चौथा दीपक आपको अपने घर के रसोई घर में लगाना है या जो स्टोर रूम है वहाँ सावधानी पूर्वक लगाना है। 5वां दीपक आपको तुलसी के पौधे में लगाना है। 6ठा दीपक आपको किसी मंदिर पे लगाना है या किसी भी धर्म स्थल हो, कोई भी तीर्थ स्थल हो, कोई गुरु का स्थान हो, वहाँ पर लगा सकते हैं। 7वां दीपक आपको गंगा जी के किनारे या नदी का किनारा हो, कोई पोखर हो, तालाब हो, कुआं हो, वहाँ पर आपको जलाना चाहिए। इस प्रकार से ये 7 दीपक जो भी मनुष्य प्रज्वलित करता है उसके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और 8वां दीपक जिन लोगों को भी बुरी नज़र है, बाधा है किसी प्रकार की, लगता है किसी ने कुछ किया धरा है, तो वो या तो आप पीपल के नीचे जला सकते हैं या किसी चौरस्ते पे जला सकते हैं या फिर किसी शमशान भूमि में जला सकते हैं। आप देखेंगे इस रात्रि को ये दीपक जलाने से आपके जीवन की सभी कष्ट दूर होते हैं। पर ध्यान रखना है, ये जो 8वां दीपक है ये घर से जला करके लेके नहीं जाना है। बिना जला हुआ दीपक ले करके जाइए और उस स्थान पे पहुंच के वहाँ जला करके आपको बिना मुड़े, वहाँ से बिना पीछे देखे वापस अपने घर लौट जाना चाहिए। तो दोस्तों, अद्भुत रमा एकादशी है और कहा जाता है मनुष्य के पाप कर्मों के प्रभाव से मुक्त करके उसे उत्तम लोकों में स्थान प्राप्त करने का अधिकारी बनाती है, जीवन में वैभव देती है, अंत में मोक्ष की प्राप्ति कराती है। और एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य 84 लाख योनियों से बचकर सीधा विष्णु लोक यानी वैकुंठ धाम के लिए सदा के लिए वास करता है। उसे फिर से मृत्यु और जन्म के बीच परेशान नहीं होता। और इसीलिए ये एकादशी का व्रत कार्तिक मास में जो आता है ये अत्यंत प्रिय होने के कारण भगवान विष्णु के प्रिय मास के संग प्रिय तिथि के इस संयोग में व्रत रखने वाले मनुष्य को निश्चित ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है, करोड़ों गुना फलों की प्राप्ति होती है। तो आप भी करें दोस्तों, और ध्यान रखना चाहिए द्वादशी को पारण अवश्य करें। ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात ही स्वयं भोजन ग्रहण कीजिए और आप देखेंगे दोस्तों कैसे ये एकादशी आपके जीवन में पुण्य कर्मों का उदय करती है।
और दिवाली के पहले आ रही है, धनतेरस के पहले आ रही है। तो इस खास एकादशी की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आप सभी के घर पर धन वर्षा करें, यही मेरी सच्चे दिल से मनोकामना है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की।